ने अपनी रणनीति बदली है। रूस की सेना ने कीव और खार्किव में सैन्य ऑपरेशन और हमले घटा दिए हैं। रूस ने कहा है कि इस सैन्य ऑपरेशन का पहला चरण पूरा हो चुका है, अब दूसरे चरण पर फोकस है। रूस ने कीव तक पहुंचने के लिए पहले बहुत ताकत झोंकी, हमले किए, तीन तरफ से कीव को घेरा, लेकिन अब उसका फोकस डॉनबास है। 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद रूस अब यूक्रेन के डॉनबास को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने की तैयारी कर रहा है। युद्ध रणनीति से ही जीते जाते हैं और रूस का दावा है कि उसकी रणनीति के हिसाब से युद्ध लड़ा जा रहा है। रूस ने सबसे पहले ट्राई एंड टेस्ट की नीति अपनाई। रूस के सामने चुनौती थी यूक्रेन में युद्ध छेड़कर अमेरिका से सीधे सीधे टकराना। पुतिन के सामने थी बाइडेन की चेतावनी और उस चेतावनी के सामने पुतिन ने रख दिया एक चैलेंज। आज हम और ज्यादा प्रतिबंध, उन पर कड़े प्रतिबंध लगाने वाले हैं। एक महीना पहले ही बाइडेन की चेतावनियों को किनारे रखकर बारूद बरसाया और इस एक महीने में यह तय हो गया कि यूक्रेन के साथ अमेरिका महज दिखावे के लिए खड़ा है और वो सीधे जंग के मैदान में उतरना नहीं चाहता। यानी ट्राई एंड टेस्ट की नीति से साफ हो गया कि अमेरिका को नेटो देशों की सीमाओं की परवाह है, लेकिन वो यूक्रेन के लिए रूस से सीधी जंग लड़ना नहीं चाहता। For those who may be tempted to interfere in the events taking place from the outside, whoever tries to interfere with us, let alone create threats for our country, for our nation, must know that Russia's response will be immediate and it will lead you to such consequences that you've never faced before in your history. युद्ध छेड़ने से पहले ही पुतिन डोनेत्स्क और लुहान्स्क को स्वतंत्र स्वायत्त राज्य की मान्यता दे चुके थे। एक महीने बाद रूस ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। शुरुआती दौर के युद्ध में रूस ने पश्चिमी इलाकों को निशाना बनाया, साथ ही राजधानी कीव में भी बड़े हमले किए। रूस ने कहा है कि अब उसने युद्ध के पहले चरण के बड़े लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। यूक्रेन पर हमले का आदेश देते हुए पुतिन ने 3 लक्ष्य तय किए थे। रूस का पहला लक्ष्य था यूक्रेन को नेटो की सदस्यता से दूर रखना। यूक्रेन के राष्ट्रपति खुद कह चुके हैं कि यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं बनेगा, ये उसकी प्राथमिकता नहीं है। पुतिन का दूसरा लक्ष्य था यूक्रेन की युद्ध क्षमता को ध्वस्त करना। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसने ये लक्ष्य भी हासिल कर लिया है। रूस का तीसरा टारगेट था रूस समर्थित आबादी वाले क्षेत्र को यूक्रेन से अलग करना। डॉनबास रूस समर्थित आबादी और अलगाववादियों की बाहुल वाला क्षेत्र है। इसी क्षेत्र में रूस आजोव बटालियन द्वारा रूसी मूल और रूसी भाषा बोलने वालों पर अत्याचार का मुद्दा उठाता रहता है। रूस का दावा है कि डॉनबास क्षेत्र में प्रो नाजी आजोव बटालियन अत्याचार करती है, इसीलिए रूस ने अब डॉनबास इलाके पर अपना फोकस किया है। रूसी यूक्रेनी आर्म फोर्सेस की वॉर कैपेसिटी में काफी कमी आई है। इस वजह से हम अपने मुख्य लक्ष्य डोनबास की आजादी पर फोकस कर सकते हैं। रूस ने शुरुआत में कीव के सैन्य ठिकानों, अहम सरकारी इमारतों पर मिसाइल अटैक किए। कीव के आसपास सैन्य संस्थानों को ध्वस्त किया, लेकिन अब हालात ऐसे नहीं। रूस ने कीव पर हमले घटा दिए हैं। कीव में मिसाइल अटैक बहुत कम हो गए हैं। यूक्रेन सेना ने भी कीव में जबरदस्त मोर्चाबंदी की थी, लेकिन रूस ने फिलहाल कीव से अपना फोकस हटा दिया। फिलहाल कीव में हालात पहले जैसे नहीं हैं, लेकिन रूस की युद्धक तैयारी में कोई कमी नहीं है।
जहां तक कीव शहर का और बाकी शहरों का सवाल है, देखिए कीव में पिछले 24 घंटे से बिल्कुल शांति है। यहाँ किसी भी प्रकार का हवाई हमला, बम, मिसाइल कोई हमला नहीं हुआ है। एयर सायरन तक नहीं सुन रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रूसी फौज चली गई है। रूसी फौज नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट इन 3 दिशाओं में बैठी है। पूरा जमावड़ा है उनका, साजो सामान है पूरा वहां पे, और वो वहां भी डिफेंसेस बना रहे हैं। लंबे समय तक वहां रहने की तैयारी कर रहे हैं। यूक्रेन के कीव, खार्किव, चेर्नोबिल सहित कई अहम शहरों को तबाह करने के बाद रूस का मकसद है यूक्रेन को 2 टुकड़ों में बांटना। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दूसरे चरण का पहला फोकस है डॉनबास।